क्या कर रहा है पागल? मम्मी को फोन देना, व्रत तोड़ना होगा बेचारी को। बहन जो समझ नहीं है 2 कौड़ी की भी। लो भगवान पानी पियो। अगर इस वीडियो पर आपको कम व्यूज नजर आ रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म नहीं रीच डाउन होने की वजह से है। इसके लिए अपने आईएसपी को गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं है। गाली मैं दूंगा तो भी दुविधा सुलझ जाएगी। धन्यवाद। हाँ भाई, किसकी? बढ़िया सब। टट्टी करने के लिए सिर्फ जमीन में ही छेदनी चाहिए होता। मैगी के बाद मोटिवेशनल बातें बोले तो लेट टॉक। इंडियन सीट पे हफ्ते हुए खड़िंगो बोलेंगे या बैठिंगो? 28 जून 2009 कैम्ब्रिज। अरे तेरा भाई खड़ा है कि ओरिजिनल शेयर स्टीवन हॉकिंग ने एक दावत का इंतजाम किया जिसमें शराब, शबाब, कबाब से लेकर 3000 कचौड़ियां, मम्मी के व्रत वाले चिप्स और सबका फेवरेट संजय मिश्रा का स्पेशल एगलेस केक सब मौजूद था। बस एक चीज जो वहां मौजूद नहीं थी वो थे लोग, क्योंकि उन्हें इनवाइट ही नहीं किया गया था। टिपिकल ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, किसी ने पूछी नहीं तब भी पार्टी देनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टीफन भाई ने ऐसा क्यों किया? क्या उनके निजी फिजिसिस्ट दोस्त 1 महीने पहले उनके लिए काउंटडाउन डालना भूल गए थे जो उन्होंने किसी को पार्टी में बुलाया नहीं? आज जश्न मनाए जाएंगे तेरा सोनिए बर्थडे। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इसका एक सरल सा जवाब यही है कि ये पार्टी आम लोगों के लिए नहीं थी बल्कि टाइम ट्रैवलर्स के लिए थी। स्टीफन नाम रखा नहीं कि टाइम स्टोन पहले हाथ में ले लेंगे। खैर, माहौल सेट था। भविष्य से लोग किसी भी वक्त एंट्री मारते होंगे। स्टीफन भाई भी हल्के हल्के टन चोलिए थे, और हल्के से मेरा मतलब है तुम जो आए जिंदगी में। आज अपोलो 11 तेरा भाई चलाएगा। मुझे अपने बना ले टेलीस्कोप मदर। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया और कोई भी उनकी पार्टी में नहीं आया। 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट रह गया था। दिमाग फटा जा रहा था कि अचानक से एक बहुत जोर की आवाज आती है। पीछे मुड़ के देखा तो दरवाजा खुला था। ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि उसमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी जो बढ़ती ही जा रही थी। उस रोशनी में एक इंसान की छवि दिखाई देने लगी। स्टीफन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आखिरकार देख क्या रहे हैं। धीरे धीरे वहां रोशनी कम होने लगी और वो छवि और ज्यादा साफ दिखने लगी। ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस बाय स्टीवन हॉकिंग, ऑल्सो नोन एज छोटा पैकेट बड़ा धमाका, के पेज 70 पे उन्होंने लिखा है कि नो मैटर हाउ पावरफुल अ कंप्यूटर यू हैव, इफ यू पुट लाउजी डाटा इन यू विल गेट लाउजी प्रेडिक्शंस आउट। टू व्हिच आई एग्री 100% एंड आई डेफिनेटली स्टैंड विद हिम, मेटाफोरिकली। वो तो उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना वहीं आके तेरी माँ चोद। ये हांजी में जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? ये लंगड़े क्या KFC में हमेशा लेग पीस ऑर्डर करते हैं? इन सवालों के जवाब तो हमें शायद ही कभी मिलेगी तो सिर्फ आउटरो सीक्वेंस। एक सेकेंड, क्या 12 बज गए? आ रहा हूं। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पढ़े, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। ब्रेक में क्या किया तुमने जाके? हाँ, BTS के गाने सुन के आए हो क्या ब्रेक में? -1 I कैप 1 J कैप 1 K कैप, यहाँ पे मॉड लिखा है। मतलब अभी भी 4 महीने बाद भी साला मैं ये समझा रहा हूं कि मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आएगा। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये अनपढ़ता की चरम पे बैठे यूट्यूबर्स को कब से पढ़ाई की याद आ गई, जो कि सोचने एक तरीके से वाजिब भी है। मगर मैं खुद इस नाले में अपना हाथ डालने नहीं आया हूं ना, मेरी भी बॉल इसमें गई है। नहीं समझ आया? समझाता हूँ। तो जब आखिरी बार मैंने किताब को हाथ लगाया था तो वो था आज से करीब 3 साल पहले, 12वीं कक्षा के लिए। अरे मैं स्कूल का नहीं, अपनी जिंदगी का टॉपर हूँ। और जैसे ही 12वीं मैंने कहा चलो भाई जान छूटी, ड्रॉप आउट ले लेता हूँ, यूट्यूब की काली कमाइयों से अपना पेट तो पाल ही लूंगा और सपने पूरे कर लूंगा। और लास्ट ईयर तक सब कुछ ठीक भी था, लेकिन इस साल आगे बढ़ते हुए यार फिजिक्स वाला क्या है ये मादरचोद। अबे ओ अच्छा ये कोई टीचर है, हाँ ये कोई क्या कहते हैं यूट्यूब टीचर है, राइट। बट क्या इसका क्या किया जाए? ये हमारी चैट में आए हैं, इनको हम विश करें कि सर गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या किया जाए? हमसे तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी उस हिसाब से हम रिएक्ट करें। जिसका भी चैनल खोलूं बस एक ही चीज सुनने को मिलती थी, फिजिक्स वाला रेड, फिजिक्स वाला रेड, फिजिक्स वाला रेड। सबसे घटिया इंटरनेट स्पैम्स की श्रेणी में फिजिक्स वाला रेड को विनोद और अरे माँ चौथी भैया जी विद एंड्रॉइड इमोजीज के भी नीचे रखा गया है। और एक छोटा सा PSA, अगर तुम्हारे पास भी मेरी तरह एंड्रॉइड है ना तो प्लीज मत यूज करो ना इमोजीज। लोगों को नजला है वहां पे, किसी ने नंगी आंखों से देख ली तो अंधा हो जाएगा परमानेंटली।
Hello, Peter. तो मैंने भी ये पूरा प्लेटफॉर्म पे टोल डाला ये जानने के लिए कि ये फिजिक्स वाला है कौन, और मुझे पता चला कि फिजिक्स वाला है एक 5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल जिसको चलाते हैं माटी के वीर, 5 बार दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, गूगल पर निकोला टेस्ला रूल 34 सर्च करने वाले अलाक पांडे। तेनू गड्डी च बिठा के ले जावां नी मैं लेनू। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पता है बिल्डअप से कोई हट्टा कट्टा आदमी एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन तो आप ही की तरह मुझे भी इनकी फोटोज देख के काफी निराशा हुई कि इतना प्यारा आदमी रेड कैसे करवा सकता है। आज तक इन्होंने कोई घिनौना काम किया होगा तो वो होगा मैक्स टू मैक्स ब्लैक बोर्ड पे डेट ना डालना। अलाक सर वो आदमी है जिनको लगता है मिरर्स क्यूब सॉल्व करने पे उसमें से हीरा निकलेगा। अलाक सर वो आदमी है जो 2 एक साथ रखे पैराबोला देख के शर्मा जाए। खैर ये तो चलो भोले आदमी है, जल्दी शर्मा जाते हैं, लेकिन तुम लोग कब तक शर्मसार होते रहोगे यार अपने दोस्तों की गाड़ियां देख देख के। अगर इतना मन बना ही लिया है तो ले क्यों नहीं लेते अपने लिए एक गाड़ी कार्स 24 से। जी हाँ, अगर आप भी हैं मेरी तरह एक रूकी और लेना चाहते हैं अपनी पहली गाड़ी तो मेरी मानो दोस्त और अभी जाओ कार्स 24 पे। कार्स 24 पे तुमको हजारों गाड़ियां मिल जाएंगी जिनमें से तुम चूज कर सकते हो। यहाँ पे हर गाड़ी 140 क्वालिटी चेक पॉइंट्स पास करके अप्रूव होती है। इन लोगों की खास बात यह है कि तुम लोगों को अपनी जेब से कोई भी एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। कार्स 24 हर कार पर खुद से पैसे लगाकर उसकी रिफर्बिशमेंट अश्योर करता है ताकि वो गाड़ी जब तुम्हारे घर आए तो वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी में हो। बोनस पॉइंट, किसी भी कार को ब्राउज करते वक्त उसके साथ मिलता है उसका 360 डिग्री टूर व्यू और साथ ही साथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और 6 मंथ्स की वारंटी भी। कार को एक टोकन अमाउंट पे करके रिजर्व भी कर सकते हैं जिससे उसे लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। कार खुद तुम्हारी दहलीज, मेरा मतलब है डोर स्टेप पर आ जाएगी। बिना किसी फैंसी फॉर्मेलिटीज के इंस्टेंट टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो। अगर पसंद आई तो फर्दर प्रोसीड और नहीं आई तो अनरिजर्व भी कर सकते हो। और वर्स्ट केस सिनेरियो, तुमने कार ले ली और तुमको पसंद नहीं आ रही है तो 1 वीक के अंदर तुम उसको वापस रिटर्न भी कर सकते हो। तो बेकार में शर्माना बंद करो और आज ही अपने आप को गिफ्ट करो कार्स 24 की तरफ से एक कार। खैर मैं पहले ही समझ गया था कि ये बहुत शरीफ आदमी है और ये सब तुम्हारे ही किया धरा है। I mean, मैं और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ उस पीढ़ी से जो I work in NASA and इसरो लगा डाला तो लाइफ जिंगा लेला। तो हेलो गाइस, इट्स मी सर्टिफाइड बॉय लवर CIB क्रेजी इंडियन बुंडबाज एंड आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ क्वेरा क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। I am preparing for JEE. I saw a girl in my class in pornographic video online. I am 100% sure it was her. Now I can't think of anything else. My studies are getting effective. What do I do? Sus, will having sex only once? अरे मेरा बच्चा, During my JEE preparation affect my studies? सही बता रहा हूँ, कोरा पे अगर किसी कोर्स की सबसे ज्यादा बात हो रही है ना तो वो है इंटरकोर्स। If you get good marks in the JEE 2020, will you have sex with your girlfriend? I don't know. एक और ले लेते हैं, ये बढ़िया। Is it true that Gandhi Ji used to have sex with fellow followers or with his nephews? सही बता रहा हूँ, कोरा में इतना पोटेंशियल है ना, लेकिन कोरा बस वो बच्चा बन के रह गया जिससे उसके माँ बाप प्यार नहीं करते क्योंकि वो रात के 2 बजे चिल्लाता है। ज्यादा डिटेल्ड हो गया। अब जैसे अलग अलग जॉनर के यूट्यूबर्स का अलग अलग यूनिवर्स होता है, जैसे म्यूजिक चैनल्स म्यूजिक बनाते हैं, कमेंट्री चैनल्स पैसा बनाते हैं, व्लॉग चैनल्स बच्चे, वैसे ही एजुकेशनल चैनल्स का भी एक यूनिवर्स है। तो आज हम इसी छोटे से यूनिवर्स की बात करने जा रहे हैं जहाँ पे सब लोग सुख शांति व प्रेम से रहे। यहाँ पे आपको हर टाइप का इमोशन मिल जाएगा। लव तो यानी कि 1/4 × 4 यानी कि 1। तो बेबी, तो होता है कभी कभी कि मैम गलत वर्ड यूज कर देती है। भाई क्या दिक्कत है, मुझे कह रही वो बेबी, टेस्ट ट्यूब हूं ना। दुख कम कैसे होता है अभी बताइए जरा। डांस, बदतमीजी। सबसे पहले तो एक ये निगाह ले लीजिए। सर ये निगाह क्या है? ठीक है, ऐसे एक ध्यान से देखिए, क्या ये Cl का निगाह है? क्या ये सोडियम का निगाह है? ये निगाह ले लिया। अब इसको हीट करेंगे हम। सर भगवान के लिए चुप हो जाओ। मोटिवेशन, सबसे सिंपल और आसान हैक बताऊं सेल्फ लव का। रोज सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखकर मुस्कुराइए। सो जा आरामजादे। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट ई लफड़े। अबे जा तेरी मैच चूत, तेरी मैच इतनी बड़ी राक्षस लगता PTM मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अबे तू जा, तेरी मैच इतनी बड़ी राक्षस हो जाती TB रोड। तो इनके ई लफड़े हमारे ई लफड़ों से ज्यादा अलग नहीं है। इंडिविजुअल वर्सेस कॉर्पोरेशन होता है और उसके बीच में कोई तीसरा ही चूतिया फेमस हो जाता है। इस केस में चूतिया मैं हूं।
बट एक चीज है जो हमेशा से मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो है कोर्सेज। 3 साल पहले कोई नहीं सोचा था कि एक 18 साल का गेमर अपना घर बना पाएगा। फोर्टनाइट में 2 फिंगर कैसे खेले, 3 फिंगर कैसे खेले, 4 फिंगर कैसे खेले। कैसे भाई बता, नहीं बता ना यार मॉर्टल, तू मेटा करते रहता है, इनको बताना होगा कि मेटा होता क्या है। पेरेंट्स जो आपके बारे में सोचते हैं वो गलत तो है नहीं। यू डोंट नीड टू रिवोल्ट अगेंस्ट योर पेरेंट। द पॉइंट इज आप और आपके पेरेंट्स को सेम पाथ पे होना पड़ेगा, फुटपाथ पे। दिस इज द राइट टाइम। 10 साल बाद रिपेंट मत करना अगर आप हमारी बात नहीं माने। देखो, मुझे किसी भी इंसान से दिक्कत नहीं है, सब यहाँ अपना काम ही करने आए हैं, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस एक बहुत ही फन चीज है अगर उस पर ढंग से काम किया जाए। मैं हूं थग और मैं हूं मॉर्टल। हम ला रहे हैं आपके लिए गेमिंग कोर्स। देखो, मुझे पर्सनली गेमिंग से कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन आई एम अ गेमर टू। अबे डोरे लोड़े बहुत मार भोसड़ी के मैन के लेकिन जो गेमिंग है ना, वो एक 4 साल पुरानी च्युइंगम है जिसको लोगों ने चबा चबा के फीका कर दिया है। साफ सीधी बात है, मैं हूं बेशरम आदमी, मुझे देख रही है इन चीजों में इनोवेशन, और तुमसे नहीं हो रही तो बोल दो, मैं कर दूंगा। 3 साल पहले कोई होमो इरेक्टस नहीं सोचा था कि अपना घर बना पाएगा। यार मान, तू मेटा करता रहता है, इन लोगों को बताना पड़ेगा कि मेटा होता क्या है। तो चूतिया है, मम्मी का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, अब क्या? मैंने बड़े से बड़ा टूर्नामेंट खेला है, पीएमसीओ गाजियाबाद, ईएसएल बुराड़ी, सब कुछ। पेरेंट्स जो है वो आपके बारे में गलत नहीं सोचते हैं तो डिवोर्स करा दो। इंडिया का सीन इतना बड़ा हो गया कि उसको अब ताऊजी भी मोलेस्ट नहीं करते हैं। 10 साल बाद रिपेंट मत करना अगर ये कोर्स नहीं लिया तो। जी हाँ, मैं हूं ठग और मैं आपके लिए लेके आया हूं बेसिक फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत नहीं है, शोहरत नहीं है। यार कट कर। लेसन 1, रेस्पिरेशन। तो हेलो भाइयों, मैं हूं ठग और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि सांस कैसे लेते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो आपको नाक चाहिए। तो इस एक्टिविटी को घर के सिर्फ छोटे ही परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बड़ों की तो कटा दी ना ये कोर्स खरीद के। असुविधा के लिए खेद है, O3 में छेद है। खैर O3 को छोड़ो, O2 की बात करते हैं। तो O2 लेने के लिए तो सबसे पहले आपको एक्सेल, इन्हें बस इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहिए। इनहेल, एक्सेल। शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इफ यू आर एन इंस्टाग्राम इन्वायरमेंटलिस्ट और एन अस्थमा पेशेंट, बट डोंट वरी, सेकंड डिसीज इज क्योरेबल। सो नेक्स्ट लेसन 2, शीइंग। जी जो देखना है ना, वो इंसानी जीवन की बहुत अहम भूमिका है। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो जाके सिग्नल पे बैठिए ना। लाइक मी, आई एम ऑल्सो सिग्नल। क्या आप जानते हैं एक नवजात शिशु की आंखें एक DSLR से भी ज्यादा क्लियर देख सकती हैं, फिर भी वो स्किट का पॉइंट नहीं देख पा रही। लेसन 3, ईटिंग। जी जो खाने की प्रक्रिया है वो दक्षिण भारत में शुरू से ही काफी प्रचलित है। कोई भी पुरानी मूवी उठा के देख लो, मोहनजोदारो, फास्ट एंड फ्यूरियस 9, दिल बोले हड़प्पा, बढ़िया है, मैंने देखी। लेसन 3, वॉकिंग। भाई मैं सही बता रहा हूं, अब की बार तेरी मां। लेसन 4, एक्सक्रीशन। कितनी देर हो गई भाई रिकॉर्डिंग को? लेसन 5, राइटिंग। आती होती तो स्क्रिप्ट ना लिख लेते। लेसन 11, स्लीपिंग। पैंट चो पागल है क्या, सोने का टाइम है तेरे पे, ग्राइंड कर ग्राइंड। तो ऋषु तुझे क्या दिक्कत है अगर थोड़े से पैसे में ये लोग बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर बना रही हैं? आई मीन ये लोग तो प्रोफेशनल्स है ना। नहीं, सब जाए यार बाढ़ में, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर कद्दू की सब्जी बन रही है, शुतुरमुर्ग के अंडे का ऑमलेट, क्योंकि ये लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई ये है कि लोग हमेशा लड़ते रहते हैं कि ग्लास हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी, लेकिन पानी भगोने में डाले जा रहे हैं। साफ सीधी बात ये है कि ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो हर चीज के लिए जरूरी नहीं है। गेमिंग जैसी बेसिक चीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दुनिया का कोई भी स्किल सेट क्यों ना हो, वो एक चुतियाप से कम नहीं है, और चुतियाप की कोई डेरिवेशन नहीं होती। भगवान ने हम सबके दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा आटा गूंद के रखा है, उसका हल्का सा भी इस्तेमाल कर लोगे तो ये समझ जाओगे कि गेमिंग जैसे फन स्किल सेट को ऐसे मार्केटाइज करके बेचोगे तो ना तो वो स्किल सेट रह जाएगा और ना ही फन। इससे लो एफर्ट और बढ़िया कुछ बेच रही है तो किसी अमीर घराने के बच्चे को गांजा बेच लो ना, ताकि कम से कम पकड़ा जाए तो न्यूज तो मिले, क्योंकि आजकल सिर्फ न्यूज ही आ रही है, व्यूज तो आ नहीं रहे। व्यूज तो हर किसी के लिए कि बाप भी ऐसे है, लेकिन बाप करे तो करे क्या? How can I win my father's love back? इन सवालों के जवाब तो हमें शायद ही कभी मिलेगी तो सिर्फ आउटरो सीक्वेंस। एक सेकेंड, क्या 12 बज गए? आ रहा हूं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी।
Tell me